हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं उस उन चीज़ों को लेकर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि क्लाइंटेज डाउन होना, कस्टमर का हम रेगुलर कस्टमर का हटना, काम करने के बाद बार बार कंप्लेंट्स आना, बिजनेस का डाउन होना, ये बहुत इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आज हम इसी को लेकर इस पे बात करने जा रहे हैं। इसको लेके मैं आपको एक पूरा प्रोसेस, एक स्टोरी आप बोल सकते हैं, उसके थ्रू मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्लाइंटेज डाउन क्यों हो रही है? कभी इसको टाइम देके देखा है आपने? मैं कहना चाहूँगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप इसको कंटिन्यू रखिए तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान शायद इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो मतलब मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक रिजॉल्व प्रॉब्लम इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू करके रखिएगा। तो कभी आपने सोचा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ क्यों रही हैं? क्लाइंट हट क्यों रहा है? क्लाइंटेज डाउन क्यों होती जा रही है? काम डाउन क्यों होता जा रहा है? अब ऑब्वियस सी बात है, काम डाउन होगा, क्लाइंटेज डाउन होगी तो काम डाउन होगा, काम पे इफेक्ट पड़ेगा तो अर्निंग डाउन होनी होनी है। तो इस चीज़ को लेके कभी सोचा है आपने, विचार किया है कभी कि इस तरह की चीज़ें हो क्यों रही हैं? तो दोस्तों, इसको एक पूरा प्रोसेस लेके चलते हैं, आज बात करते हैं इस बारे में। सपोज आपके पास किसी कस्टमर का फ़ोन आता है कि जैसा कि सर मेरे को कैमरे का सेटअप इंस्टॉल कराना है या मेरे को कैमरे का काम कराना है। आप बोलते हो ऑब्वियसली कि हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कैमरे लग जाएंगे। इसके बाद का क्या स्टेप आप उठाते हैं वो आप सोचिए। जनरली क्या होता है, कस्टमर ने बोल दिया जी, कम कस्टमर की क्वेरी आई जी कैमरे लगने हैं, आपने बोल दिया हाँ जी लग जाएंगे। उसका छुट्टे ही ज़्यादातर 90% केसों में क्वेश्चन रहता है कि कितने का, कितने के कैमरे लगेंगे, कितना अमाउंट लग जाएगा, कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी। और जनरली हम लोग बोल देते हैं कि जी इतने में आपको इतने कैमरे लगा कर दे देंगे, इतने में आपको इतने कैमरे लगा कर दे देंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है दोस्तों, ये काम हमें नहीं करना है जी। कस्टमर का आपके पास कॉल आता है तो आपको फ़ोन पे उसे अमाउंट, कोई प्राइसिंग किसी भी कैमरे की नहीं बतानी है। कस्टमर आपके पास कॉल करता है, आप क्लाइंट से बोलिए सर कैमरे लग जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, प्राइस भी आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन प्राइस बताने से पहले मैं आपकी साइट विजिट करूंगा। कस्टमर 101% विजिट के लिए एग्री होता है। वो एक्चुअली खुद चाहता है कि आप लोग आए और आकर साइट विजिट करें, ताकि इन फ्यूचर उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर किसी वजह से 1% कस्टमर कहता भी है कि जी नहीं आप फ़ोन पे रेट बता दो, तो आप उसको कन्विंस कीजिए, उससे बात कीजिए कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बिना साइट विजिट करे अमाउंट बता सकें। आप एक बार साइट विजिट कराइए, उसके बाद हम आपको अमाउंट बता दें। इतने स्टेप के बाद आप कस्टमर से मीटिंग कीजिए, उससे फेस टू फेस बात कीजिए, साइट विजिट कीजिए, साइट को मॉनिटरिंग कीजिए प्रॉपर, कितनी वायर लगनी है, कितने कैमरे लगने हैं, कितने चैनल के डीवीआर से उसका काम हो जाएगा। आप उसको प्रॉपर सारी चीज़ें बैठकर बताएं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आता है, इतना अच्छा रिजल्ट फ़ोन पे टॉक टू टॉक का नहीं है। उसके बाद हो सकता है कस्टमर ने कहीं और से भी आप प्राइस लिए हुए रखे हो। जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है, आदमी काम कराता है तो वो प्राइसिंग कई जगह से लेके रखता है, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसके प्राइस चेक मत कीजिए, उस कोशिश भी मत कीजिए कि उसने क्या प्राइस लिया है। अगर वो खुद डिस्प्ले कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए कि आपका क्या रेट आया है। आप फर्स्टली पहले उनको अपने प्राइसिंग के बारे में बताएं विद मटेरियल। आप उनको मटेरियल बताएं, उसकी प्राइस बताएं, उसका टोटल अमाउंट बताएं। उसके बाद अब आप उनको बोल सकते हैं जी इस प्राइस में कोई डाउट है तो अब आप मेरे को बताइए कि आपको क्या प्राइस आया होगा। उसके बाद फिर आप कंपैरिजन कराइए अपने प्रोडक्ट्स
और उसकी प्राइस का। इतना आप देख के समझ जाते हैं कि ये प्राइस आ रहा है तो कौन से प्रोडक्ट का। अगर हम एक वायर की बात करें तो OEM वायर सस्ती आ जाती है, ब्रांडेड वायर थोड़ी कॉस्टली आ जाती है, अच्छे क्वालिटी के कनेक्टर थोड़े कॉस्टली आते हैं, लो क्वालिटी के कनेक्टर सस्ते आते हैं। तो उन सारी चीज़ों में आप कंपैरिजन कीजिए और वो कस्टमर को बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारा मटेरियल ये है और उनका मटेरियल ये है। और यहाँ आप OEM ब्रांड पे या किसी हल्की क्वालिटी के मटेरियल पे काम मत कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आइटम लगाएं अच्छी क्वालिटी का लगाएं। ज़्यादा बढ़िया लगाएंगे तो प्राइस हाई हो जाता है। आप कम से कम एटलीस्ट मिडिल लेवल का मटेरियल यूज़ करें, उसमें कोई इशू नहीं है। आप मिडिल लेवल का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के CP प्लस, दहुआ, हिकविजन और बहुत सारी अच्छी लेवल की कंपनी है, आप उसके कैमरे का प्राइस आप उनको शो कीजिए, कोई इशू नहीं है। मतलब ब्रांडेड आइटम आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए और उसमें अपने प्राइसिंग और कंपोनेंट्स जो आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं उनके बारे में उनको पूरा डिस्क्राइब कीजिए, उनके बारे में पूरी चीज़ें बताइए। मतलब कस्टमर को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि अगर आपकी प्राइसिंग ज़्यादा है तो वो क्यों है। अगर दूसरी कोटेशन आपके कंपैरिजन में लगभग अप्रोक्स प्राइस अमाउंट बराबर है, इक्वल बैठते हैं, तो उसके बाद अब आप जाएं अगले स्टेप पर, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। आप उनको प्रोडक्ट की कितने टाइम की सर्विस दे रहे हैं, कंपनी साइड से कितने टाइम की सर्विस आप उनको देंगे, कंपनी कितने टाइम के लिए सर्विस दे रही है, आप उनको अपने एंड से कितने टाइम की सर्विस देंगे। और उनको बताइए कि हमारी सर्विस किस तरह से मिलती है। आप कस्टमर को अपने सर्विस के बारे में बताकर उनको अपने फेवर में ले सकते हैं और अपनी सर्विस अपनी बिहाफ पे अच्छी रखने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपकी कोटेशन फाइनल होती है और आप काम स्टार्ट कर देते हैं, काम स्टार्ट करने के बाद अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाइए, कोई इशू नहीं है। आप एवरेज निकालेंगे तो वही एवरेज निकल कर आता है, बल्कि माइनस में जाता है लो क्वालिटी का माल यूज करने पर। क्योंकि अगर आपको क्लाइंटेज बना कर रखनी है तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा सर्विस आप वेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप माइनस में जाएंगे। इससे बेटर ऑप्शन है आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कीजिए ताकि आपको कस्टमर साइट पर कम से कम विजिट करना पड़े, कम से कम सर्विस देनी पड़े। जितना आप कस्टमर साइट पर कम जाएंगे, कंप्लेंट जितने आपके पास कम आएंगी, तो आपका पॉजिटिव है, वो आपकी अर्निंग ही है। आपने एक सेटअप लगाया और उसमें एक साल में आपने 4 या 5 बार कस्टमर को टाइम दे दिया, आपने वहाँ जाकर कस्टमर को सर्विस दे दी, तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं निकलता। इसलिए मटेरियल अच्छा लगाइए और काम को फिनिशिंग के साथ बढ़िया तरीके से कीजिए ताकि कंप्लेंट आने के चांस ही ना रहें। अच्छे तरह से फिनिशिंग के साथ बढ़िया प्रॉपर तरह से वायरिंग कराइए, कनेक्टिविटी कनेक्टर्स की अच्छे से करवाइए। और सबसे ज़रूरी बात, कैमरे के साथ PVC बॉक्स ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे आपके सर्विसेज के चांसेस कम होते हैं, कैमरों की लाइफ बढ़ती है, सर्विस देने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब काम इस तरह से लेके चलिए, कोई टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें होगी तो एक अलग बात है, वरना आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे तो सर्विस की रिक्वायरमेंट बहुत कम ना के बराबर हो जाती है। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप कस्टमर को जो आपने चीज़ें बोली वही आप देंगे और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में काम फाइनल करके देंगे, वायर वगैरह एक लेवल में सीधी करके सफाई के साथ, मतलब एक फिनिशिंग आनी चाहिए, काम में दिखना चाहिए कि हाँ काम हुआ है बढ़िया, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और वो आगे भी आपको प्रमोट ऑटोमेटिक करता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं। सीधी सी बात है, अगर हम कोई ब्रांड लेते हैं और हम उससे सेटिस्फाइड हैं तो हम अपने आप ही अपने ग्रुप में उसको पब्लिश करते हैं। वही चीज़ सेम केस हमारे साथ भी है। हमारी सर्विस अगर किसी को अच्छी लगती है, हमारे प्रोडक्ट्स किसी को अच्छे लगते हैं, हम बेशक किसी भी कंपनी के दे रहे हैं, तो वो प्रमोट ऑटोमेटिक होता ही होता है, राइट। इसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। यही हम लोग मिस्टेक करते हैं, हमारा काम यहाँ से खत्म नहीं होता दोस्तों, शुरू होता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, सर्विस वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया। अब सपोज अगर किसी वजह से कोई दिक्कत परेशानी कस्टमर के साथ बनती है और वो उसकी कॉल आपके पास आती है कि मेरे साथ ये कंपोनेंट या मेरा कैमरा नहीं चल रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है,
आप उसको सोच समझ के अपनी टाइमिंग शेड्यूल के हिसाब से, जो भी आप फ्री टाइम मतलब आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो टाइम आप उनको दीजिए और उस टाइम पर पहुँचने की पूरी कोशिश कीजिए। मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रखिए, कोई इशू नहीं है। आप कस्टमर को टाइम पे जाएँगे, आप कस्टमर के टाइम पे पहुँचेंगे, आप पहुँच जाओ, इशू रिज़ॉल्व हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन आप एक बार जो आपने टाइम उसको दे दिया, वो आप दे दो, और जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो करके आओगे, और जहाँ तक चांसेस रहते हैं सॉल्यूशन होके ही आता है। तो अपनी टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रखिए, सर्विस बढ़िया रखिए, प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के यूज़ कीजिए। कस्टमर से मिलने के बाद उनसे फेस टू फेस मीटिंग करके, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करके, फिर आप अपने को चेक कीजिए। कुछ टाइम बाद लगभग आप ये स्टेप मैंने आपको बताया, देखिए पहले आप कस्टमर से फेस टू फेस मीटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट बढ़िया रखेंगे, मार्जिन अपना नॉर्मल रखेंगे, लो मार्जिन नहीं रखेंगे, ज़्यादा हाई मार्जिन नहीं रखेंगे। अगर आप हाई मार्जिन लेके चलते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप ड्रॉबैक पा जाएंगे। हाई मार्जिन लो मार्जिन रखेंगे तो आप कमा नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप लो मार्जिन बिल्कुल मत रखिए। कस्टमर कहता है जी मेरे को वहां से सस्ता मिल रहा है, सर आप वहीं से करा दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर एक दो कस्टमर आपके छुटते हैं, आप छोड़ दीजिए। लो मार्जिन पे बिल्कुल भी काम नहीं करना। लो मार्जिन पे काम करते हैं तो आप ही माइनस में आ जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी लड़के की सैलरी भी निकालनी है, अपने स्टाफ की सैलरी निकालनी है, अपने ऑफिस का रेंट भी देना है, कहाँ से देंगे? अपने भी खर्चे हैं, सारे के सारे चीज़ें रुक जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। लो मार्जिन पे काम तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपना हर चीज़ का प्राइस फिक्स कीजिए, हमें इतने प्राइस पे ये काम करके देना है, ये अपने शेड्यूल में रखिए। ये अपने अ, जो आप अपने बिजनेस में चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उनमें स्टेप बनाकर रखिए कि हमें इस मार्जिन पे काम करना ही करना है, इससे डाउन पे हमें काम नहीं करना। अब बात आती है कि कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर कोई भी अगर लो मार्जिन पे काम करके देगा, आप माइनस में आएंगे तो वो भी माइनस में आएगा। लो मार्जिन पे काम करेंगे तो आप या तो उसको सर्विस नहीं दे, या तो मटेरियल घटिया क्वालिटी का यूज़ होगा, या फिर आप उसको टाइम पे सर्विस नहीं दे पाएंगे। लो क्वालिटी का मटेरियल लगेगा वहाँ तो जल्दी खराब होगा, कस्टमर फिर परेशान होगा, फिर आप उसको कॉल करेगा, वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं है। आएगा तो वो चार्जेस मांगेगा। अब कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि महंगा कौन था, आप या वो। उसको कहाँ से नुकसान रहा, आपसे ना लगवा के या उससे लगवा के। तो वो कंपैरिजन करता है, हर आदमी करता है, जनरल सी बात है। वो आज निकल आपके पास रिटर्न आना ही आना है। तो आप हमेशा अपने को प्लस रखिए, पॉजिटिव रखिए। आज नहीं कल नहीं परसों चीज़ें ग्रोथ करती हैं। हर चीज़ अपनी सेट करके रखिए। हमें इतना मार्जिन चाहिए, हमें अपनी टाइमिंग कंट्रोल रखनी है, सर्विस हमें अपनी बढ़िया देनी है, हमें लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, कस्टमर के साथ बिहेव बहुत अच्छा रखना है, कस्टमर से कम्युनिकेशन बना के रखना है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और 6 महीने में आप देखिए आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को करके आप चलते हैं, आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, आपका क्लाइंटेज बढ़ता है, धीरे धीरे आपका क्लाइंटेज अप होने लगता है। क्लाइंटेज अप होगा, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, आपके पास काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, आपके पास अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये स्टेप फॉलो कीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। फॉलो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने कोई किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कोशिश होगी उसके ऊपर वीडियो बना के डालने की, वरना कमेंट टू कमेंट हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। चैनल को फॉलो करते रहिए, नई नई चीज़ें, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।